Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र बन। इसीलिए आपको चाहिए कि वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, और दोबारा हम उसी सीरीज़ में आ चुके हैं जिसका नाम है सेलिंग स्किल सीरीज़, और आज पार्ट 20 में आप सबका स्वागत है। और इस पार्ट 20 में आज का हमारा टॉपिक होगा, अगर कस्टमर आपको कंप्लेंट करे या अपनी नाराज़गी दिखाए तो क्या ये आपके लिए हेडेक है या एक अपॉर्चुनिटी? आपको कुछ परेशानी है या एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है? आप इसी पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हमारी सेल्स टीम, हमारे सेल्स पर्सन्स सेल करते समय कस्टमर, ग्राहक को कन्विंस करने के लिए कई कमिटमेंट्स करते हैं। बाज़ वक़्त वो कमिटमेंट्स फुलफ़िल नहीं होते, कस्टमर नाराज़गी बताता है, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट या सर्विस ठीक नहीं लगती, या वो प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए मिस मैच होती, तो वो नाराज़गी जाहिर करता है, वो कंप्लेंट करता है। लेकिन हमारे सेल्स पर्सन्स, बात सेल्स पर्सन तो उसे टाइमली अटेंड नहीं करते, अवॉइड भी करते, बाज़ वक़्त कभी उसका कस्टमर का फ़ोन नहीं उठाते। अगर फ़ोन उठाया भी तो कहते हैं कि मैं एक मीटिंग में हूँ, 2 घंटे से बात करूँगा, करते नहीं। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर का ईगो हर्ट हो जाता है, और एक बार अगर कस्टमर का ईगो हर्ट हो जाए तो उसे समझाना, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक में कोई सेल्स पर्सन आपको ओपन कराया बैंक अकाउंट, और आप जब बैंक अकाउंट ओपन करते तो आपसे कहा जाता है कि आपको 1 वीक के अंदर आपको चेकबुक मिल जाएगी, या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको कहा जाता है, आपको बहुत रिक्वेस्ट की जाती है, आपको क्रेडिट कार्ड सेल किया जाता है। कहते हैं 1 वीक में आपका क्रेडिट कार्ड, ये 2 दिन में क्रेडिट कार्ड आपको घर पर पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, टाइम पर नहीं पहुंचता। तो इसके लिए आपको क्या करना, अगर जब भी आप टाइम देते हो 1 वीक, उससे 1 दिन पहले कस्टमर को कॉल करना चाहिए, और कहना चाहिए कि कस्टमर को खुद पूछना चाहिए, सेल्स टीम या सेल्स पर्सन, क्या आपको चेकबुक मिली, क्या आपको क्रेडिट कार्ड मिला? तो कहेगा नहीं, मुझे अभी नहीं मिला, तो बोलना प्रोसेस में है। और 1 दिन 2 दिन आप पेशेंस से रहिए, सब्र करिए, ज़रूर आपको आपका चेकबुक और क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह उसका ईगो हर्ट होने से पहले हमको कस्टमर को कन्विंस कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ वो ज़्यादा नाराज़ हो जाए, उसका ईगो हर्ट हो जाए, तो फिर हमें थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। क्योंकि सेल्स में कस्टमर सिर्फ सेल्स पर्सन, सेल्स टीम को जानता है, वो दूसरे लोगों को नहीं जानता। ना ऑपरेशंस, जितने ऑपरेशन या दूसरे डिपार्टमेंट है उसको कस्टमर नहीं जाता, क्योंकि सेल टीम उसे बेचती है। सेल्स टीम तो कस्टमर सेल्स टीम वालों को ही पूछता है, उससे ही कंप्लेंट करता है, उससे ही नाराज़ होता है। और सेल्स पर्सन भी इंसान है, सेल्स पर्सन ही नहीं, किसी ऑपरेशन डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट से भूल चूक गलती हो सकती। तो इसके लिए एज ए सेल्स पर्सन आपको उस कस्टमर को टाइमली जो है उसे समझाना होगा,
एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़े सेल्स गुरु थे हमारे, इंश्योरेंस पॉलिसीज बेस्ड थे। उनके पास सुबह सुबह एक कॉल आती है, जो उनकी असिस्टेंट होती है, एक कॉल को ट्रांसफ़र करती है, कहते हैं कस्टमर बात करना चाह रहा है सर। तो वो सेल्स गुरु जो है, एक LIC के जो पॉलिसीज बेचते लाइफ इंश्योरेंस, वो फ़ोन अटेंड करते हैं। तो उस तरफ भी कोई लेडी बात करती है, उनसे रिस्पॉन्ड करती है और कहती है कि 1 सेकंड में हमारे बॉस को फ़ोन देती हूँ। तो वो बॉस फ़ोन लेकर इस सेल्स गुरु को कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, बस पूरा गुस्सा उतार देते, राइट लेफ्ट सेंटर भला बतर बोलना शुरू कर देते। और ये सेल्स गुरु बस करते क्या, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है, बस ये सुनते हैं। फिर उसके बाद वो अदर साइड कस्टमर इनसे पूछता है, हेलो क्या आप सुन रहे हैं? तो ये कहता है मैं हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। फिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? तो ये सेल्स गुरु कहते हैं क्या बोलूँ, मुझे पता ही नहीं है आपकी शिकायत क्या है, आपका कंप्लेंट क्या है, आप किस वजह से नाराज़ हैं। तो वो कहता है कस्टमर कि हम मेरी असिस्टेंट ने बताया नहीं, आपको एक्सप्लेन नहीं किया। तो कहते हैं नहीं मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसके बाद वो हमें आने के लिए कहता है, उसे सेल्स गुरु को आने के लिए कहता है अपनी ऑफिस। जब वो पहुंचते हैं उस कस्टमर के पास, वो कहता है ये जो पॉलिसी आप लोगों ने मुझे दी, जिसके 3 प्रीमियम्स भी वो बन चुका था, बहुत हेवी प्रीमियम्स थे, 10-15 लाख पर एनम के, वो सेटिस्फाई नहीं था, वो मिस सेलिंग हो गई थी, ये प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल नहीं था। तो सेल्स गुरु पूछते हैं आखिर आप चाहते क्या हो सर? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस 24 आवर्स में मेरे पैसे जो बना मैं उसे रिटर्न चाहता हूँ। तो सेल्स गुरु कहते हैं सॉरी सर 24 आवर्स में तो नहीं होगा, लेकिन 72 आवर्स में ज़रूर आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। उससे जो भी डॉक्यूमेंट्स है फिलअप करा लेते हैं, सिग्नेचर्स वगैरह ले लेते हैं और यहाँ पर आकर वो भिजा देते हैं। और कोई सेल वगैरह बात नहीं करते, इस वक्त भी कुछ बात नहीं करते। अलबत्ता कस्टमर से कहते हैं आप अगर सेटिस्फाई नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि आपने हमसे नहीं ली पॉलिसी बल्कि बैंक से आपने इस पॉलिसी को लिया है। आपका कुछ कंप्लेंट है तो राइटिंग में दीजिए, मैं हमारे CEO तक पहुँचा दूँगा। जैसा ही ये सेल्स गुरु बैंक का नाम लेते वो थोड़ा अनईजी महसूस करने लगे, उन्हें ठीक नहीं लगा बैंकर से पंगा लेना। वो कहते हैं बैंक को छोड़ो और कंप्लेंट को बाजू लगाओ, बस मुझे पैसे अरेंज करा दो। तो ये आ जाते हैं अपनी कोशिश से, 72 आवर्स का टाइम देते हैं, लेकिन 48 आवर्स में चेक आ जाता है। ये चेक लेके उस कस्टमर के पास जाते हैं, उसे देते हैं और कस्टमर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर भी ये सेल्स गुरु से कोई सेल की बात नहीं करते। उसके बाद फॉलोअप तो रखा जाता है इनसे, हमेशा से फॉलोअप होने के बाद ये सेल्स गुरु कहते हैं अगर आप जैसा आदमी हमारा एक कस्टमर बन गया तो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। इस तरह से उसको कन्विंस करते हैं, उसके साथ एक रैपो बनाते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, तालमेल बनाते हैं। एक बार उसका तालमेल बन जाता है, उसके लिए कुछ टाइम लगता है, 6-8 महीने का टाइम लगता है। 6-8 महीने के बाद ये सेल्स गुरु से 50 लाख का एक सेल क्लोज कराते हैं। उसके बाद ये बंदा, ये कस्टमर जो है एक परमानेंट कस्टमर बन जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कंप्लेंट्स या नाराज़गी दिखती है कस्टमर के, हमें सही तरीके से उसे हैंडल करना आना चाहिए। अगर एक बार हम उससे सही हैंडल करें, उसे सेटिस्फाई कर लिए, तो वो एक हमेशा के लिए हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाता है।
तो यही था आज के वीडियो में आपको शेयर करने का, आपको समझाने का कि कस्टमर का अगर कंप्लेंट आता है, कस्टमर की अगर नाराज़गी देखती है तो उसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। उसे हेडेक नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझकर सही तरीके से अगर हम हैंडल करेंगे तो आने वाले दिनों में वही एक हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। तो बस एंड करता हूँ आज का यहाँ पर वीडियो। देखते रहिए, सीखते रहिए। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.